नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है अपराध की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आपका परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह हमारे गृह जनपद सोनभद्र की है और बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2020 की घटना है। 5 जून 2020 की घटना है। सोनभद्र का एक थाना है रावर्ट्सगंज, कोतवाली रावर्ट्सगंज है। इसी रावर्ट्सगंज कोतवाली के अंतर्गत एक गांव है बिचपई। और बिचपई गांव में एक चंदन सिंह नाम का व्यक्ति रहता था और उसका जीवन बहुत सुखमय बीत रहा था। उसकी पत्नी थी पिंकी और पिंकी के साथ उसका जीवन सुखमय बीत रहा था। उसके 2 बच्चे भी थे, तो दोनों बच्चे जो है नाना नानी के पास रहते थे और ये दोनों अकेले उसी बिचपई गांव में चंदन सिंह के ससुर का ही एक घर था, उसी में ये लोग रहते थे। चंदन सिंह रेलवे में नौकरी करता था और नौकरी के दौरान वह अक्सर बाहर रहता था ड्यूटी के दौरान। तो जब घर आता था तो अपने घर अपनी पत्नी के साथ रहता था। 4 जून को सब ठीक ठाक था। 4 जून 2020 को चंदन सिंह जो है जब ड्यूटी से आया तो वह खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में सोने चल गया। और सुबह में जब उसकी पत्नी जगी तो उसका कहना था कि मेरे पति नहीं है, कहाँ चले गए। तो तुरंत वो चप्पल उप्पल पहनती है और बाहर निकल जाती है, ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन कमरे में ही उसे एक पंखे से लटक करके उनकी लाश दिखती है। तो वो चिल्लाने लगती है। आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस के जो वहाँ एसओ थे वह है मिथिलेश मिश्रा बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं और उस लाश को उतरवाते हैं। लाश दरअसल ज़मीन से बहुत मामूली छूटी हुई थी, तो उनको कहीं न कहीं यहीं पर शक हो जाता है कि यह आत्महत्या नहीं है। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक वो कुछ कह नहीं सकते थे। तो लिहाजा पंचनामा करवा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही भेजते हैं उसके बाद वो जांच पड़ताल में लग जाते हैं। और जांच पड़ताल करने के बाद प्रथम दृष्टया कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले दिन आ जाती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि चंदन सिंह की जो मौत हुई है वह गला दबाकर मार दिया गया था पहले, उसके बाद इसको फांसी पर लटकाया गया है। यह सब सुनने और देखने के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और गंभीरता से हत्या के एंगल से भी इसकी जांच करना शुरू कर देती है। 3-4 दिन बीत जाता है लेकिन इसका कोई सूचना नहीं मिल पाती है कि कैसे आखिर इनकी मौत हुई है। इसी बीच चंदन सिंह का जो एक बड़ा भाई था जिसका नाम था चंद्रशेखर आकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है और कहता है कि यह आत्महत्या नहीं है सर, यह हत्या है।
और मुझे उसकी पत्नी पर ही शक है। इतना सुनने के बाद पुलिस चौंक जाती है और कहती है कि उसकी पत्नी पर आपको क्यों शक है। तो वो कुछ क्लू देते हैं, उसके बाद पुलिस उस जांच पड़ताल में लग जाती है। जांच पड़ताल में लग जाती है तो पुलिस सबसे पहले जो चंदन सिंह की पत्नी थी पिंकी, तो पिंकी के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाती है, CDR निकलवाती है, और CDR में ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि निश्चित रूप से पिंकी जो है, इसका अफेयर था पड़ोस में ही रहने वाले किसी व्यक्ति से, जिसका नाम होता है कृष्णा, जो आजमगढ़ का रहने वाला होता है। कृष्णा इसके पड़ोस में ही रहता था। तो जब चंदन सिंह चले जाते थे ड्यूटी पर, तो यह पड़ोस में रहने के कारण कुछ भी लेने के लिए, जैसे चीनी, चाय, कुछ भी इसको महसूस होता था तो लेने के लिए अक्सर पिंकी सिंह के पास पहुंच जाता था। और पहुंचने के बाद वह मांगता था, और इसी बहाने बराबर चंदन सिंह के घर इसका आना जाना लगा रहता था। चंदन सिंह के घर आने जाने के कारण धीरे धीरे इन दोनों लोगों में, पिंकी में और कृष्णा में, नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। और कहीं न कहीं पिंकी को लगा कि यह हमारे लिए उपयुक्त होगा, पति तो हरदम रहते नहीं हैं, मैं अकेली रहती हूँ, तो इसके साथ प्रेम संबंध बनाया जा सकता है। तो इधर कृष्णा तो लालायित था ही, तो कृष्णा जो है इनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए चांस की जुगाड़ में था कि कब चांस मिले। तो एक दिन पता लगता है कि जो चंदन सिंह है वो चला गया है कहीं रिश्तेदारी में, और रिश्तेदारी में जाने के बाद घर पूरा खाली था। तो यह घर में जाता है और पिंकी सिंह के साथ, पिंकी सिंह वो ऑप्शन से जो है निकल रही थी, और उसी समय जो है ये पहुंचता है। तो ये इशारे करता है और इन दो लोगों में फिर प्रेम संबंध बन जाते हैं और फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं। फिर इन लोगों का दौर कभी रुकता नहीं, फिर चलता ही रहता है। इन लोगों का प्रेम संबंध इस तरह से प्रगाढ़ हो गया कि इन लोग गाए बगाए हर समय जो है संबंध बनाना चाहते थे। तो एक बार ड्यूटी से कुछ पहले ही चंदन सिंह आ गए। चंदन सिंह जब ड्यूटी से पहले आ गए तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर गए तो देख रहे हैं कि आपत्तिजनक स्थिति में कृष्णा और पिंकी पड़े हुए। तो यह देख करके कृष्णा तो भाग जाता है, लेकिन पिंकी सिंह मिल जाती है और पिंकी सिंह की बहुत चंदन सिंह पिटाई कर देते हैं। पिंकी की पिटाई होने के बाद पिंकी उसी दिन शपथ लेती है कि नहीं, मैं आज से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, और फिर दोनों सुख चैन से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर पिंकी को लगता है कि बिना कृष्णा के मेरी भूख को कोई शांत नहीं कर सकता, मेरा पति जो है काफ़ी ढीला हो गया। तो अपने घर में नहीं, अब कृष्णा के घर में ये जा कर के अपनी प्यास बुझाना शुरू कर दिया। पिंकी ने कृष्णा का घर बगल में ही था। कृष्णा अपनी माँ के साथ रहता था। तो कृष्णा की माँ जो अंधी थी, इसलिए ये लोग जो है उसी घर में फिर संबंध बनाने लगे। तो फिर एक दिन जो है चंदन सिंह इसी तरह से आता है तो देखता है कि घर पर ताला लगा हुआ है और पिंकी नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि कृष्णा के घर गई होगी। तो कृष्णा के घर जैसे ही वो जाते हैं चंदन सिंह, तो देखते हैं कि वहाँ कृष्णा और पिंकी दोनों मिल जाते हैं।
फिर अब पिंकी का हाथ पकड़ करके चंदन सिंह ले आते हैं अपने कमरे में और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। इस पिटाई से तंग आकर के पिंकी सिंह कृष्णा को कहती है कि क्यों ना चंदन सिंह से पीछा छुड़ा लिया जाए। चंदन सिंह की अगर हत्या कर दी जाए तो चंदन सिंह की नौकरी मुझे मिल जाएगी और हम लोग बड़े आराम से जीवन काटेंगे और अपने जीवन को काटने में और आनंद लूटने में कोई बाधा नहीं रहेगी। तो यह सुनकर के कृष्णा भी खुश हो जाता है और दोनों का प्लान बन जाता है। दरअसल कृष्णा जो है आजमगढ़ का रहने वाला था और वह जो उसकी माँ थी वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसका अपने पिता से विवाद हो गया था, उसका पिता उसका सौतेला था, विवाद हो गया था, तो अपनी माँ को लेकर के यहीं रावर्ट्सगंज में ही बिचपई में रहता था। बिचपई में रहते हुए उसने जो है काफ़ी आपराधिक उसका रिकॉर्ड था। कई बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, चोरी वगैरह करता था, अपराधी था। तो उसी बीच में पिंकी से संबंध हो जाता है और 5 जून को ये लोग जब चंदन सिंह घर में पहुंच चुका था तो रात को खाना खा करके जैसे ही वो सो गया था, जब वो गहरी निद्रा में था तो फ़ोन करके पिंकी जो है उस कृष्णा को बुलाती है और दोनों मिल करके उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और यह आत्महत्या साबित हो, इसलिए उसके गले में नायलॉन की रस्सी लगा करके पंखे से टांग देते हैं, लटका देते हैं। तो पुलिस को तो शक तभी हो गया था, लेकिन लगभग घटना के 5 दिन बाद पुलिस को जब सारे सबूत मिल गए तो मिलने के बाद पुलिस पिंकी को ढूंढना शुरू कर देती है। पिंकी के घर पर जब पुलिस जाती है तो पता लगता है कि पिंकी तो यहाँ है नहीं। तब पुलिस कृष्णा के घर जाती है तो पता लगता है कि कृष्णा भी घर पर नहीं है। जब दोनों में से कोई घर पर नहीं मिलता है तब पुलिस छानबीन चारों तरफ कर रही होती है। उसी समय उसको सूचना मिलती है पुलिस को कि रोडवेज बस स्टेशन में पिंकी को झोला लेकर देखा गया है। तो पुलिस जो है सादी वर्दी में पहुंचती है और रोडवेज स्टेशन से पिंकी और कृष्णा को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तो इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ कायदे से होती है तो दोनों लोग अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं और बताते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने इसकी हत्या की थी। दरअसल कहानी जो सामने आई वह चंदन सिंह मूल रूप से कर्मा थाने के अंदर पड़ने वाला एक मदनिया गांव होता है, मदनिया गांव का रहने वाला था और उसके पिताजी का नाम था शंकर भारती। शंकर भारती की पत्नी का नाम था कबूतरी और शंकर भारती और कबूतरी के 2 बेटे थे, चंद्रशेखर और चंदन सिंह। तो चंद्रशेखर जो है बड़ा बेटा था, तो चंद्रशेखर पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह ड्राइवरी सीख लिया था, ड्राइवरी लाइसेंस हासिल कर लिया था। तो वह एक बोलेरो लेकर के वह चलाता था और शंकर भारती जो है रेलवे में नौकरी करते थे। तो रेलवे की नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस मृत्यु के बाद चंदन सिंह को यह नौकरी चंद्रशेखर दिलवा देता है और 2005 में पिंकी से शादी भी हो गई थी और पिंकी उसी दौरान अपने पति को दबाव डालकर यह कहने लगी कि मैं गांव में नहीं रहूंगी, मेरे पिताजी का वहाँ रावर्ट्सगंज में के बिचपई गांव में जो है
मकान है, उसी मकान में हम लोग रहेंगे, तो वहाँ हम लोगों की एकांतता में कोई भंग नहीं डालेगा और हम लोगों का जीवन बड़े कायदे से कटेगा। तो इसी सुख सुविधा की वजह से चंदन सिंह अपनी पत्नी के साथ यहाँ रावर्ट्सगंज के पास बिचपई में रहता था और उसके साथ यह घटना हुई। एक पत्नी किस तरह से अपने पति के प्रति क्रूर हो सकती है, यह अविश्वसनीय था, लेकिन देखने को मिला तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ये रही मित्रों आज की कहानी हमारे गृह जनपद सोनभद्र की। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट और लिखिएगा, और जिसमें अपना नाम, पता और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। ठीक है मित्रों, तो ये रही आज की कहानी, और वीडियो में आज आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो अगली शाम रात 8 बजे मैं आपसे एक नई कहानी के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।